गोदीप के हत्यारों को जल्दी से जल्दी पकड़े। ये मामला कोई रामलीला के अंदर गांव के अंदर मंचन करने वाले का नहीं है। ये एक बहुत बड़े कलाकार के बेटे की हत्या का मामला है मेरा बच्चा गया, ये वापस नहीं आएगा। कि 3 दिन के अंदर पन्ना शेफट जी के परिवार को न्याय नहीं मिला तो हम कमिश्नरेट से परमिशन लेने जा रहे हैं। सब लोगों की राय भी हमने जान ली है। पूरा राजस्थान आने के लिए तैयार है। सामाजिक संगठनों के लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, राजनेताओं के फ़ोन आ रहे हैं और हम तब तक अनवरत रूप से आंदोलन जारी रखेंगे जब तक पन्ना शेफट जी के परिवार को इंसाफ नहीं मिलेगा। उसके सपनों को पूरा होने से पहले ही उसको मौत के मुंह सुला दिया। ये एक हत्या थी और सोची समझी चाल थी और एक हत्या को एक सुसाइड की तरह दिखाने की पूरी कोशिश की गई है। कि जिस दोस्त को मैंने फ़ोन किया वो दोस्त ये बोल रहा है कि मेरे साथ घर पर है, तो क्या उसके घर पे भी 2-2 कमरे क्यों, वो अलग कमरे में क्यों सो रहा है? वो बच्चा एक खाली 35,000 रुपये के लोन के लिए और या उसके लिए वो कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकता। सिस्टम फेल है, जब तो 6 दिन हो गए। अगर सिस्टम अपनी पूरी एनर्जी के साथ उसी वक्त कदम उठाता तो राजस्थान पुलिस इतनी मुर्दार नहीं है, जमीन के अंदर से निकाल लाती है। तो ये तो खुले घूम रहे हैं। यहाँ कहीं ना कहीं मिली भगत है कि अगर कोई फंदे पे लटकेगा तो वो लेग्स तो मतलब बहुत ज़्यादा हवा में रहेंगे। अगर लेग्स ही अगर बेड के ही प्रॉपरली टच हो रहे हैं तो फिर वो मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो फांसी लगे। मुझे नहीं बैठने दिया एम्बुलेंस में। यहाँ पर तो बिल्कुल ही सिस्टम समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कितनी बड़ी प्लानिंग के तहत मेरे बेटे को पहले मारा गया, फिर उसको लटका दिया गया, फिर उसको उतारा गया और लोगों के सामने ये साबित किया जा रहा है कि उसने खुदकुशी की। मेरा बच्चा ये खुदकुशी करने वाला लगता है क्या? ऐसे बच्चे अगर खुदकुशी करते हैं, ऐसे बच्चे खुदकुशी करते हैं तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि शोक संदेश ही भेजेंगे या इसमें इस परिवार को इंसाफ भी दिलाएंगे? ये आपको समझना है। आज गोदीप गया है, कल किसी और का बच्चा जाएगा। 6 दिन हो चुके आज, जवाब स्पष्ट मिले। आत्महत्या करिए तो प्रमाण दो। अभी कुछ दिन पहले ही, 1.5 महीने पहले, नमन मीना एक 21 साल का बच्चा मरा है, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। यहाँ पर अभी तक 6 दिन हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या जवान बच्चों को कोई मारने के लिए कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है? ये एक विषय है, इसको पुलिस को और प्रशासन को और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को समझना होगा। जवान बेटे गोदीप की हत्या एक सुनियोजित साजिश है। इसमें होटल के कर्मचारी भी मिले हो सकते हैं। अगर सच्चाई से इसकी छानबीन की जाए तो 2 दिन के अंदर ये केस सोल्व हो जाएगा। मेरे गोदीप के हत्यारे आप सब लोगों के बीच में होंगे। वो बेबस पिता कह रहा था कि एम्बुलेंस में मुझे भी लेके चलो, लेकिन उन लोगों ने इस तरीके का सलूक किया। आज इस घटना को 6 दिन हो गए, 6 दिन में कोई न्याय नहीं मिल रहा। गोदीप कह रहा है आप लोगों से कि मेरे हत्यारों को पकड़ो और मुझे न्याय दिलाओ, और उनसे ये जानने की कोशिश कर रहा है कि मुझे क्यों मारा गया, मैंने क्या बिगाड़ा था। कह सकते हैं एक कलाकार की कलाकारी राजस्थान में आम जनता को जिस तरह हंसाते हंसाते आज खुद ही रो रहे हैं, कहीं न कहीं न्याय की गुहार लगाए बैठे हैं। हमारे साथ कलाकार कहें या बहुत कुछ कह सकते हैं, एक माना जाना नाम जो राजस्थान में चलता है, आज वही इनके दीपक मीना जी हैं। इनका अगर नाम रखा गया है पन्ना शेफट, जो आज एक तस्वीर के साथ कहीं न कहीं न्याय की गुहार और आस लगाए कहीं न कहीं बैठे हुए हैं घर पर कि न्याय मिल जाए। उन्हीं से हम बातचीत करेंगे, क्योंकि आज कई दिन हो गए जिस तरह से होटल में मारपीट दुर्घटना हुई, जिस तरह से थाने भी गए, आम समाज के लोग भी बैठे हैं, सर्व समाज भी हैं। क्या लग रहा है कि न्याय प्रक्रिया में आपको किस तरह से देख रहे हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं न्याय को देखते? बैठा हूँ, गोदीप को न्याय दो, हत्यारों को पकड़ो,
उन्हें सजा दो। जिन्होंने गोदीप के साथ इस घटना को अंजाम दिया है, उन गोदीप के हत्यारों को जल्दी से जल्दी पकड़ें और उन्हें सजा दी जाए। इसके अलावा मुझे कोई और मेरी कोई मांग नहीं है साहब। मैं तो सिर्फ आपसे न्याय मांग रहा हूँ। मेरा बच्चा गया, ये वापस नहीं आएगा, लेकिन उन लोगों को सज़ा मिले जिन्होंने गोदीप के साथ इस घटना को अंजाम दिया। गोदीप खुद आपसे कह रहा है, ये पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, एक सिंसियर बच्चा जो अपने भविष्य को सजा करके अपने उज्जवल भविष्य के लिए तैयारी कर रहा था, उसके सपनों को पूरा होने से पहले ही उसको मौत के मुंह सुला दिया। बस सरकार से मैं यही चाहूँगा, प्रशासन से यही कहना चाहूँगा, हाथ जोड़ के विनती है मेरी तरफ से भी और इस गोदीप की तरफ से भी, हत्यारों को सजा दो। और क्या कहूँ मैं? आपकी गोदीप से आखिरी बार कब बात हुई, क्या मुलाकात थी, उसके पल और आखिरी शब्दों को किस तरह कह सकते हैं आप? देखिए, गोदीप रात को अपने दोस्त के साथ था। मैंने रात को 2-2:15 बजे फ़ोन किया था गोदीप को, क्योंकि वो टाइम पे आ जाता था। उस दिन वो लेट था, इतना लेट वो होता नहीं है। जब वो नहीं आया तो मैंने फ़ोन किया तो उसने एक बार अटेंड नहीं किया। फिर मैंने वो जिसके साथ रहता है उसको फ़ोन किया, उसने पहला फ़ोन ही मेरा अटेंड कर लिया। और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा गोदीप कहाँ है? उसने कहा गोदीप साथ है। मैंने कहा साथ है तो बात करा, तो उसने कहा कि वो बगल वाले कमरे में सो रहा है। अब मैं बात करवाता हूँ। फिर उसने दरवाज़ा खटखटा, गोदीप तेरे पापा का फ़ोन। फिर गोदीप से बात कराई। गोदीप से मैंने कहा कहाँ पर है? बोला मैं निक्कू के साथ हूँ। कहाँ पर है? निक्कू के साथ हूँ। अरे कहाँ पर है? घर पे हूँ निक्कू के। निक्कू ने भी यही कहा, हाँ मेरे घर पर है। ठीक है, निक्कू के घर पे, कोई बात नहीं। ये मेरी लास्ट बात हुई। गोदीप ने कहा मैं सुबह आ रहा हूँ। उसके बाद गोदीप सुबह 10 बजे आया। 10 बजे आके उसने अपना फ्रेश हुआ, उसने एक पराठा खाया। फिर जब वो जाने लगा तो हमेशा की भांति उसने मुझे प्रणाम किया। मैंने उसके सर पे हाथ रखा और बोल के निकल गया, मैं निक्कू के साथ जा रहा हूँ। बस उसके बाद वो नहीं आया। लेकिन मेरा एक संदेह ये है जो आपको समझना चाहिए, ये आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आपको यहीं पे क्यों मिल जाएगा कि जिस दोस्त को मैंने फ़ोन किया वो दोस्त ये बोल रहा है कि मेरे साथ घर पर है, तो क्या उसके घर पे भी 2-2 कमरे क्यों? वो अलग कमरे में क्यों सो रहा है? वो अलग कमरे में क्यों सो रहा है? और होटल में जब मैंने देखा तो उसमें भी 2 कमरे थे। एक कमरा इधर जिसमें गोदीप की बॉडी थी और एक कमरा खाली था। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो दोस्त है ये रात को उस होटल में हो, वो हत्यारों के साथ मिला हुआ है, खुद हत्यारा हो, इसके साथ कुछ हो जिनको होटल में ऑलरेडी पहले रुकवा रखा हो, और फिर उसके बाद ये सुबह गोदीप को ले गया, फिर मर्डर हो गया, जिसको इन्होंने खुदकुशी साबित करने की कोशिश की। यानी गोदीप की मौत नहीं, एक सिस्टम का मर्डर, सिस्टम भी फेलियर नजर आ रहा कहीं कहीं। देखिए, मुझसे बोलने की हिम्मत नहीं है। सिस्टम फेल है, जब तो 6 दिन हो गए। अगर सिस्टम अपनी पूरी एनर्जी के साथ उसी वक्त कदम उठाता तो राजस्थान पुलिस इतनी मुर्दार नहीं है, ज़मीन के अंदर से निकाल लाती है। तो ये तो खुले घूम रहे हैं। यहाँ कहीं ना कहीं मिली भगत है होटल वालों की और पुलिस के। मैं अधिकारी से मिला हूँ, जोटवाड़ा थाने अधिकारी से, वो बहुत सज्जन है, ईमानदार है, मैं उन पर कहीं अंगली नहीं उठा रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं कोई तो है जो मिला हुआ है, जिनकी वजह से बॉडी को जल्दी से मेरे आने से पहले उतारा गया, मेरे आने से पहले उसको लेटा दिया गया। मैं जब मिलने लगा तो मुझे आधा घंटा बिठा दिया। शायद वो साजिशें मिटा रहे हो, शायद वो अपनी कोई करतूत को अंजाम दे रहे हो, क्योंकि वो मिले होंगे तो ऐसा कर सकते हैं। और उसके बाद जब दादा हुकुम ने कहा कि मैं आ रहा हूँ, बॉडी नहीं जानी चाहिए,
तो उसके बाद जब मैंने कहा कि बॉडी अभी मत लेके जाओ, एफएसएल टीम को आने दो, तो वो ज़बरदस्ती डाल करके ले गए, मुझे नहीं बैठने दिया एम्बुलेंस में। यहाँ पर तो बिल्कुल ही सिस्टम समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कितनी बड़ी प्लानिंग के तहत मेरे बेटे को पहले मारा गया, फिर उसको लटका दिया गया, फिर उसको उतारा गया और लोगों के सामने ये साबित किया जा रहा है कि उसने खुदकुशी की। मेरा बच्चा ये खुदकुशी करने वाला लगता है क्या? ऐसे बच्चे अगर खुदकुशी करते हैं, ऐसे बच्चे खुदकुशी करते हैं जो सुबह 6 बजे उठ के पढ़ाई करते हो, 3-3 4-4 घंटे पढ़ाई करते हो, और जो रोज़ मेरे से बात करता हो, देखना एक दिन मैं कुछ बन के दिखाऊंगा। तो मुझे नहीं लगता, ये आपको समझना है। आज गोदीप गया है, कल किसी और का बच्चा जाएगा। आज मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है, कल के किसी और के बच्चे को इंसाफ नहीं मिलेगा। तो ऐसे तो बच्चे मरते ही जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले ही, 1.5 महीने पहले, नमन मीना एक 21 साल का बच्चा मरा है, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। यहाँ पर अभी तक 6 दिन हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या जवान बच्चों को कोई मारने के लिए कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है? ये एक विषय है, इसको पुलिस को और प्रशासन को और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को समझना होगा। मगर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, ये कहें समाज में भी आपके बड़े बड़े नेता हैं, वहाँ से कोई मुलाकात करने की कोशिश नहीं की, कोई जानने के बुने के दुख में शरीक नहीं हुए? इसके पीछे क्या है जो नहीं आ रहे हैं? कुछ किसी के साथ दुश्मनी, ऐसा कुछ आपके साथ या कोई दुश्मनी निकाला हो पुरानी रंजिश को लेके आपके साथ? पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, सब कुछ सामने आ जाएगा जी। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बस मेरी तो यही निवेदन है, मैं आपसे कोई माया तो मांग नहीं रहा, मैं आपसे कोई धन दौलत तो मांग नहीं रहा। बस मैं इतना सा निवेदन कर रहा हूँ कि गोदीप को न्याय चाहिए। गोदीप कह रहा है आप लोगों से कि मेरे हत्यारों को पकड़ो और मुझे न्याय दिलाओ, और उनसे ये जानने की कोशिश कर रहा है कि मुझे क्यों मारा गया, मैंने क्या बिगाड़ा था। धन्यवाद। बिल्कुल। और काफ़ी लोग भी हैं समाज के, बातचीत करना चाहें तो आप भी आए हो, काफ़ी लेटर लेके अलग अलग समाज के, क्या कहना चाहिए इस बीच में? किससे मुलाकात करने की बात करना चाहिए? राजस्थान का गौरव जो पन्या सेपट सबके दिलों पे राज करता था, आज वो बेबस हालत में बिलख बिलख के राजस्थान की जनता से पूछ रहा है कि आखिर मेरे बेटे को इंसाफ मिलेगा। 6 दिन घटना को हो गए, अब तक सरकार का संज्ञान नहीं लेना, बड़े अधिकारियों की मॉनिटरिंग नहीं होना। ये मामला कोई रामलीला के अंदर, गांव के अंदर मंचन करने वाले का नहीं है। ये एक बहुत बड़े कलाकार के बेटे की हत्या का मामला है। जिस जवान बेटे की पिता के सामने अर्थी जाए, उससे बड़ा दर्दनाक दिन कोई हो नहीं सकता। बिलक बिलक के कहने वाला बाप पूछ रहा है राजस्थान की जनता से कि आखिर मेरा कसूर क्या है। आज मुझे 6 दिन दर दर की ठोकरें खाते हुए हो गए। जोटवाड़ा पुलिस का किसी भी अनुसंधान इन्वेस्टिगेशन में पार्ट में किसी पहलू पे नहीं पूछना, किसी को डिटेल नहीं करना, किसी को नहीं बैठाना, ये शर्मसार करने वाली बात है। तो मैं राजस्थान की सरकार से, आदिवासी मीणा संगठन का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सरकार से निवेदन भी करता हूं और अल्टीमेटम भी देता हूं कि 3 दिन के अंदर पन्या सेपट जी के परिवार को न्याय नहीं मिला तो हम कमिश्नरेट से परमिशन लेने जा रहे हैं। सब लोगों की राय भी हमने जान ली है। पूरा राजस्थान आने के लिए तैयार है। सामाजिक संगठनों के लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, राजनेताओं के फ़ोन आ रहे हैं, और हम तब तक अनवरत रूप से आंदोलन जारी रखेंगे जब तक पन्या सेपट जी के परिवार को इंसाफ नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, कानून हाथ में लेना पड़े और कुछ भी करना पड़े, लेकिन पन्या सेपट जी को इंसाफ दिला के रहेंगे। इस विपत्ति की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में पन्या सेपट जी के हम साथ हैं। जवान बेटे गोदीप की हत्या एक सुनियोजित साजिश है। इसमें होटल के कर्मचारी भी मिले हो सकते हैं, कहीं न कहीं पुलिस के जो कांस्टेबल हैं, चालक हैं, उनकी भी
कोई न कोई चाल हो सकती है। जिस प्रकार से पन्ना शेपर्ड जी को अंतिम समय के अंदर उसके बेटे के से मिलने नहीं दिया गया, एम्बुलेंस में जब गोदीप की डेथ बॉडी जा रही थी तो उनको तितकारा गया। वो बेबस पिता कह रहा था कि एम्बुलेंस में मुझे भी लेके चलो, लेकिन उन लोगों ने इस तरीके का सलूक किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और पुलिस की रूलिंग भी है कि जब तक पिता या परिजन नहीं आए तब तक उस कमरे का ताला नहीं खोला जाता, डेथ बॉडी को उतारा नहीं जाता। बावजूद पन्ना शेपर्ड जी जो एक धार्मिक व्यक्ति हैं, अक्सर आप देखते हैं कि गोविंद देव जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए वो हर रोज़ जाते हैं। घर से जब निकलते हैं तो भगवान का तिलक लेके निकाल के और फिर जाते हैं। वो त्र्यंबकेश्वर जी महादेव को मानने वाले व्यक्ति हैं। और समाज की बात कर रहे हैं, समाज में बड़े बड़े नेता हैं, चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, उनसे भी किसी साहब की बातचीत हुई क्या? वो भी आपके साथ आ रहे हैं नहीं आ रहे? मेरी सबसे बातचीत शुरू है। अभी अमायरा का मामला हुआ था, गवर्नमेंट हॉस्टल पे हमने बड़ा एजिटेशन किया था, बड़ा प्रोटेक्ट किया था। एक बार पन्ना शेपर्ड जी ने और माननीय वकील साहब ने और हमारे करणी सेना के अध्यक्ष जी ने सबने एक बार ये कहा था कि 3 दिन के लिए आप रुकिए, उसके बाद में मूवमेंट चलाएंगे। तो मेरा अब जो इंतजार था वो पूरा हो चुका और रात को ही मैं यहाँ पर आया था। पन्ना शेपर्ड जी का दुख देखा नहीं गया। आप समझ सकते हैं कि जब पन्ना शेपर्ड जयपुर की सड़कों पे निकलते थे बुलेट मोटरसाइकिल पे कई बार, तो सेल्फी के लिए युवाओं का हजूम उमड़ता था। जहाँ पर ये रंगमंच पे कार्यक्रम करते हैं, हजारों की संख्या के अंदर इनका कार्यक्रम देखने के लिए आते हैं। और हंसाने वाला व्यक्ति जिसने 3 दशक से राजस्थान को हंसाने का काम किया है, कौन कहता है कि ये राजस्थान के ही कलाकार है? इन्होंने विदेशों के अंदर भी शो किए हैं और पूरे देश में मैं तो मानता हूँ कि आदिवासियों का हमारे लिए इससे बड़ा कोई कलाकार हो नहीं सकता जिसको एक बार नहीं हजारों बार सम्मान मिले। इसमें आदिवासी की बात कर रहे हैं तो किरोड़ीलाल मीणा भी मंत्री हैं, उनका ही कोई फ़ोन या कोई मैसेज, कोई मुलाकात वगैरह? माननीय कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मेरे बहुत नज़दीक हैं, मैं उनके भी संपर्क में हूँ। हमारे जो क्राइम के एडीजी हैं हवाई सिंह जी घुमरिया, उनके भी संपर्क में हूँ। किशन साय जी आईजी के भी संपर्क में हूँ। यूएस छानवाल जी के भी संपर्क में हूँ। राजस्थान के बहुत सारे अधिकारियों के हम संपर्क में हैं। लेकिन अब तक मैं पूछना चाहता हूँ कि पुलिस तंत्र फैल क्यों है? एक इतने बड़े कलाकार के साथ में आप देखिए, बॉलीवुड के सुशांत राजपूत के साथ में जो घटनाक्रम हुआ उससे पूरी महाराष्ट्र की सरकार सक्रिय हो गई थी। और अब तक राजस्थान की सरकार की क्या बात करें, अब तक तो यहाँ की जो पुलिस है वो कमिश्नर भी सक्रिय नहीं है। तो ये देखो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाली बात है। ये हमारे पास में देखना आप मुख्यमंत्री जी के, हालांकि मुख्यमंत्री जी इस मामले को लेके उन्होंने शोक संदेश भी भेजा है। बाल मुकुंदाचार्य जी के भी आया है, प्रताप सिंह जी खाचोरियावास भी यहाँ पर आए हैं और अभी मंजू शर्मा जी का सांसद का भी हमें शोक संदेश प्राप्त हुआ है। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि शोक संदेश ही भेजेंगे या इसमें इस परिवार को इंसाफ भी दिलाएंगे? इसलिए हम तो सीधी सी बात कहना चाह रहे हैं कि आदिवासियों की संख्या इस राजस्थान के अंदर 14% है और ये आदिवासियों के कलाकार नहीं है, ये सर्व समाज के दिलों पे, हजारों लाखों लोगों के दिलों पे राज करने वाले कलाकार हैं। इसलिए हम अब जो बात करना चाह रहे हैं वो ये करना चाह रहे हैं कि इस विपत्ति की घड़ी में पन्ना शेपर्ड जी को कौन इंसाफ दिलाने के लिए आगे आता है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। बाकी आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बड़ी संख्या के अंदर सर्व समाज के लोग एकत्रित हुए हैं, हमारे सामाजिक संगठनों के लोग भी पहुँचे हैं और जो ये संवेदना, जो दुख है वो देखा नहीं जा रहा। हमारी लाली बहन है और हमारे पन्ना शेपर्ड जी हैं और इनका परिवार किस प्रकार से। साथ एक महिला भी हैं, उनकी बहन भी हैं, उनसे बातचीत करें। जिस तरह से एक कह सकते हैं कि दुख की घड़ी है, इतने मतलब शब्द बोले नहीं जा रहे कि इस समय जो हमारी स्थिति है वो मतलब शब्दों से बयां नहीं हो सकती, हम नहीं बोल सकते। लेकिन कल हम लोग थाने गए थे और वहाँ पे हम लोगों को जो कुछ साक्ष्य दिखाए गए, उन साक्ष्य को देखने के बाद में हम तो परिवार हैं, हम तो पता नहीं क्या बोल सकते हैं। लेकिन जो अदर हमारे साथ में गए थे वो लोग देखने के बाद के उन लोगों को भी यही लगा, मतलब लग रहा है कि ये एक हत्या थी और सोची समझी चाल थी और एक हत्या को एक सुसाइड की तरह दिखाने की पूरी कोशिश की गई है। अब मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि आज
बच्चे को ख़त्म हुए 6 दिन हो गए, तो अभी तक पुलिस प्रशासन कर क्या रहा है? 6 दिन के अंदर क्या उनसे एक किसी को भी डिटेक्ट नहीं किया गया, किसी को भी नहीं पड़ा। बच्चा अगर जैसे कि हत्या करने गया है तो वो इतना बड़ा रस्सा लेके गया है, तो उसका बैग कहाँ है? क्या वो रस्सा हाथ में लेके गया था? आप बताइए। और जहाँ उसकी हत्या हुई वहाँ पे जिस कमरे के पास, वहाँ कैमरा नहीं है, तो नीचे तो लॉबी में तो कैमरे हैं, तो अभी तक वो फुटेज हमको क्यों नहीं दिखाई गई है? बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको ले जा रही है कि अगर उसने कोई सुसाइड नोट लिखा है तो वो पेन कहाँ है? बहुत सारी मिस चीज़ें हैं जो ये बता रही है कि होटल वालों का तो पूरा हाथ मिला हुआ है, लेकिन पुलिस प्रशासन भी इसमें लापरवाही पूरी तरह से दिखा रही है। नहीं तो अगर सच्चाई से इसकी छानबीन की जाए तो 2 दिन के अंदर ये केस सोल्व हो जाएगा। मेरे गोदीप के हत्यारे आप सब लोगों के बीच में होंगे। आपके चैनल के माध्यम से ये बात उन तक पहुंचा दीजिए प्लीज़। और हमने कल उसका नाम भी दिया है, लेकिन वो बंदा 24 घंटे निकल गए, लेकिन अभी तक उस बंदे को नहीं बुलाया गया, ना उससे पूछताछ की गई है। देखो, जहाँ तक मैं उस बच्चे को जानता हूँ तो वो बच्चा एक खाली 35,000 रुपये के लोन के लिए और या उसके लिए वो कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकता, क्योंकि उसका सर्किल ही इतना बढ़िया, उसका प्रेम ही इतना बढ़िया है कि वो किसी को भी आके अगर मान लो लोन के लिए कहता तो उसका लोन वो ही चुका देते। तो मैं ये नहीं मानता कि वो इस कारण से उसने आत्महत्या करी हो। बाकी जहाँ तक प्रश्न आत्महत्या का, तो वो इतना सहनशील बच्चा था कि वो जीवन में कभी आत्महत्या का था और वैसे भी मजबूत था। बाकी अब उसके साथ ही एक क्या दुर्घटना हुई है, ये तो अब पूरी उच्च अधिकारियों की जांच से ही पता लगेगा, क्योंकि जब तक इस मामले में उच्च अधिकारी जांच नहीं करेंगे, जब तक हो सकता है कि ये मामला मतलब एक सुसाइड नोट का ही बना के और इस मामले को दबा दिया जाए। बाकी उच्च अधिकारियों को भी देखना चाहिए कि आज 5-6 रोज़ हो गए, 6 रोज़ के अंदर हम उसका वो नहीं कर पाए। अभी जो यहाँ शास्त्री नगर में जो दुर्घटना हुई थी, तो शास्त्री नगर पुलिस ने 4 घंटे के अंदर ही अपराधी को पकड़कर और अंदर भिजवा दिया। आज इस घटना को 6 दिन हो गए, 6 दिन में कोई न्याय नहीं मिल रहा। तो हम भी चाहते हैं उच्च अधिकारियों से कि इसके ऊपर न्याय करके और इस बच्चे को न्याय दिलाया जाए। अभी तक की जो कार्रवाई हुई है प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से, कोई निश्चित जवाब, रेस्पॉन्सिबल कोई जिम्मेदारी उठाना नहीं चाह रहा। 6 दिन हो चुके आज, जवाब स्पष्ट तो मिले। आत्महत्या करिए तो प्रमाण दो। अब इसमें कहीं ना कहीं बच्चे के साथ में जो दोस्त है उनका भी लिप्तता पाई जा रही है, होटल जो संचालक है, जो कर्मचारी, उनकी भी लिप्तता पाई जा रही है। और अगर ये चीज़ सत्य है तो कर दो दूध का दूध, पानी का पानी। और अगर इस तरह से ही ये काम चलता रहा, 3 दिन का समय हमने और लिया। सर्व समाज की आज मीटिंग हुई है, सभी लोग यहाँ जाजम पे बैठे हैं। आगामी 3 दिन के अंदर कोई विशेष और बड़ा कदम हम सर्व समाज की सहमति से उठाएंगे। हमारी सरकार से यही मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच कर दें। सिस्टम का फेलियर कहीं ना कहीं अगर कहा जा रहा है, जिस तरह से इनका कहना है कि अगर पुलिस चाहे तो 24 घंटे में ज़मीन से भी उनको निकाल के ला सकती है, मगर सिस्टम का फेलियर सामने नज़र आ रहा है। उसी सब के बीच में आप भी हैं, क्या कहना चाहें, किस तरह से आप देख रहे हैं जो प्रशासनिक सहयोग नहीं मिल पा रहा है इनको? सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम एडवोकेट शाहिद कुरैशी है। पन्या सपट जी, दीपक मीणा जी मेरे बड़े भाई हैं और इन्होंने इस केस में मुझे इन्वॉल्व किया है कि लीगल जो भी काम होगा वो आप देखेंगे। तो गोदीप जो है वो बहुत ही अच्छा लड़का था और गोदीप ने मुझे 2-4 दिन कोर्ट में एज एन जूनियर प्रैक्टिशनर मुझे ज्वाइन भी किया है। तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा सिंसियर था, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा सुलझा हुआ बच्चा था। एसएससी की वो तैयारी कर रहा था, यूपीएससी की भी वो तैयारी करना चाहता था। तो उसने जो मुझसे बात की, जो मैंने उससे पूछा तो वो बिल्कुल टाइम से उठना, 5 बजे उठना, हनुमान चालीसा का जाप करना, इस तरह से, और फिर उसके बाद में 2 घंटे स्टडी को देना, इस तरह से वो काफ़ी सुलझा हुआ बच्चा था। अचानक से, ये 1 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, अचानक से ये न्यूज़ मुझे जब सुनने को आई तो मैंने दीपक भाई से संपर्क किया। मैं यहाँ पर आया तो दाह संस्कार में हम लोग थे, तो वहाँ कुछ बात ज़्यादा हो नहीं पाई। शिव सिंह जी जो करनी सेना अध्यक्ष है वो साथ में हैं हमारे,
तो नेक्स्ट डे टीए की बैठक थी, तब भी बिजी थे, तो हम लोग कल पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन जाने के बाद में हमें कुछ एविडेंस दिखाए गए। तब तक तो दीपक भैया और परिवार के जो लोग हैं और हम सब जो हैं, हमें लग रहा था कि ठीक है, सब लोग बोल रहे थे तो कि कुछ ऐसा हुआ होगा, कोई दबाव में बच्चे ने सुसाइड कर लिया। लेकिन जब कल हम पुलिस स्टेशन गए और पुलिस स्टेशन जाने के बाद में जो एविडेंस दिखाए गए, तो वहाँ कुछ संशय पैदा हुआ परिवार वालों को, और जो साथ में और लोग भी थे। पुलिस से हमने बात की तो पुलिस ने ये कहा कि हमें जांच करने दीजिए, हमें कुछ समय चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, आप समय अपना लीजिए। तो वहाँ हमें कुछ मोबाइल जो उसका गोदीप का मिला, उस मोबाइल में कुछ अलग फ़ोटोग्राफ्स है, कुछ वीडियोस हमें मिले, जैसे कि उनके कोई दोस्त है, अभी नाम लेना वो ठीक नहीं है क्योंकि पुलिस का जांच का विषय है वो। तो हमने पुलिस वाले को वो सारी चीज़ें बताई है, और हमने जब बताई तो पुलिस ने भी उस चीज़ को सोचा कि नहीं, आप ठीक बोल रहे हैं। उसके अलावा जैसे जो डेड बॉडी थी, डेड बॉडी भी जो बेड है और जो लेग्स हैं वो पूरे मतलब लटके हुए नहीं हैं। तो जब अगर वो गैप नहीं होता है तो फिर वो कैसे मतलब उस चीज़ को, तो ये भी एक शक है। मतलब हम ये नहीं बोलते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन शक है कि अगर कोई फंदे पे लटकेगा तो वो लेग्स तो मतलब बहुत ज़्यादा हवा में रहेंगे। अगर लेग्स ही अगर बेड के ही प्रॉपरली टच हो रहे हैं तो फिर वो मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो फांसी लगे। तो ऐसा शक भी है कि किसी ने कुछ गोदीप को पहले से ही कोई पॉइजन दिया हो और फिर लटकाया हो। एक वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है जो मिली है गोदीप की, उसके फ्रेंड के साथ में। तो जिस बच्चे को सुसाइड करना है, जो सुसाइड करेगा, वो 5 दिन पहले 7 दिन पहले पॉइज़न की वीडियो क्यों बनाएगा? तो वहाँ से एक शक बहुत ज़्यादा पैदा हुआ, और पुलिस को भी वो पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट लगा कि हम इस पे जांच करते हैं। तो वो जो उनका जो फ्रेंड है उसको उसकी कॉल डिटेल्स भी निकलवाई है, क्योंकि जो मोबाइल है गोदीप का उसमें से चैट डिलीट है। कब कॉल आए कब कॉल नहीं आए, क्या उससे वार्तालाप हुई, तो वो डिलीट है। तो वो देखना है कि CDR निकलवाई है पुलिस ने। कल भी मेरी बात हुई थी और अभी जस्ट मेरी 2 घंटे पहले, अभी 2 बज रहे हैं, तो 11:30-12 बजे मेरी राम सिंह जी जो IO हैं और जो SHO हैं झोटवाड़ा पुलिस थाने के, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं काफ़ी। और राम सिंह जी ने बोला कि भाई साहब CDR आने वाली है। तो CDR जब आएगी तो उसमें क्या है कि एक तो ये क्लियर होगा कि कितने कॉल्स आए, इसको उस वक्त किस किस ने कॉल्स किए, क्या कितनी बार कॉल्स आए। तो जो लास्ट नंबर होंगे, जो लास्ट 1-2 दिन पहले की जो कनेक्टिविटी होगी, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जांच जो है वो चल रही है, लेकिन इसको एक प्रॉपरली कि गोदीप ने ही सुसाइड किया है, ये एक मतलब ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हुआ है, इसके पीछे कोई और सुसाइड की बात सामने आ रही बार बार। हमेशा देखा है जो युवा बच्चे हैं इनको हमेशा से एक दूसरे को ब्लैकमेल करके हमेशा फंसाया जाता है। ये भी क्योंकि आप एक एडवोकेट भी है, वो भी कहीं ना कहीं एंगल नज़र आ रहा है जिस तरह से आपने पुलिस प्रशासन से बातचीत वगैरह की है। जी बिल्कुल, आप ये तो पुख्ता है कि उसको सुसाइड के लिए प्रेरित किया गया है। ये भी एक तरह से हत्या के बराबर ही होता है कि किसी को सुसाइड के लिए उकसाना, तो उसको सुसाइड के लिए उकसाया गया है। ये इसलिए बात पुख्ता होती है, या ऐसा इसलिए लग रहा है कि अगर सुसाइड 22 तारीख को है तो 20 तारीख को, 18 तारीख को, 15 तारीख को सुसाइड के वीडियोस कैसे बने हुए हैं। तो सुसाइड के वीडियोस जो बने हुए हैं तो उससे बिल्कुल कुछ ना कुछ ऐसा नज़र आता है कि इसके पीछे कोई और थ्योरी है जो सामने आना ज़रूरी है। जी बिल्कुल, ये जांच का विषय है। कहीं न कहीं ये कहा जा रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से, इनके एडवोकेट हैं उन्होंने भी अच्छी बात कही। वहीं देखा पन्ना सेपट जी थे, उन्होंने भी बात बताई है। मगर जांच का विषय आगे पुलिस जांच करेगी, फिर आगे खुलासा होगा, फिर पता किया जाएगा। कृष्ण कुमार शर्मा के साथ हरनाम सिंह, पंजाब केसरी, जयपुर।